this is Divyani. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about profit and loss appropriation account. It is prepared to distribute the profits among the partners. This account is prepared to distribute the profits. Distribute the profits, not the losses. Losses distribute नहीं करने के लिए है, ये सिर्फ अकाउंट प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है अमंग दी पार्टनर्स. इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी. लेट्स कम टू द अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. इसका फॉर्मेट ऐसे होता है. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके बाद जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं उस ईयर को मेंशन करेंगे. फॉर द ईयर एंडेड दिस, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 2014 वगैरह वगैरह. दिस साइड इज़ डेबिट साइड, दिस साइड इज़ क्रेडिट साइड. डेबिट साइड मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और ये सारे पार्टनर्स, ये सारे अकाउंट्स जो डेबिट साइड में आ रहे हैं वो सारे अकाउंट्स क्रेडिट होंगे. और ये क्रेडिट साइड मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और ये सारे अकाउंट्स जो आ रहे हैं क्रेडिट साइड में वो सारे अकाउंट्स डेबिट होंगे. कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान सा है. जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो डेबिट साइड में जो एंट्री होती है उसके पहले कुछ भी नहीं आता, सीधा अकाउंट का नाम आता है. और क्रेडिट साइड में जो एंट्री होती है उसमें टू लिख के आता है. किसी भी अकाउंट के पहले टू लिख के आता है. तो जब इस साइड पे टू लिख रहा है देन दैट मीन्स कि ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट साइड पे आएंगे. इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा. इधर टू नहीं है मतलब कि ये डेबिट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. ये भी याद रखना है कि दिस साइड विल बी टू एंड दिस साइड विल बी ऑफ बाय. इस साइड पे टू होगा हर एक अकाउंट के पहले और इस साइड पे बाय होगा हर एक अकाउंट के पहले. अब ये बहुत लिमिटेड सा अकाउंट है, बहुत छोटा अकाउंट है, बहुत कम चीज़ें आती हैं, लिमिटेड चीज़ें आती हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा. जितनी भी ये चीज़ें मेंशन है सिर्फ इतनी ही चीज़ें आएंगी. फर्स्ट इज़ सैलरी ऑफ पार्टनर. जब हम किसी भी पार्टनर को सैलरी पे करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे करते हैं. जब कमीशन पे करते हैं पार्टनर को तो भी इस अकाउंट के थ्रू पे करते हैं. इंटरेस्ट, पार्टनर के कैपिटल में इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू. जब प्रॉफिट रिज़र्व अकाउंट में कुछ भी शिफ्ट हो रहा है, रिज़र्व अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होगा. अब जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा ये सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा यहाँ से, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में. कैपिटल और करंट अकाउंट में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी. Here comes in credit side profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट लॉस शो होता है या तो नेट प्रॉफिट शो होता है. इस अकाउंट में नेट लॉस नहीं आता. एक एक्सेप्शन है, वो मैं अभी बाद में समझाऊंगी. अदरवाइज़ उस एक्सेप्शन को छोड़ के इस अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट आता है और कुछ भी नहीं. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कि इधर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इस साइड में एक और चीज़ आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जो ड्राइंग्स करी हैं पार्टनर्स ने उस पे जो वो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आता है. यहाँ लास्ट में इन सारों का टोटल होता है, इधर इन दोनों का टोटल होता है और इनका टोटल हमेशा सेम होता है. सेम है मतलब आपका ये अकाउंट सही है. एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू अ पार्टनर. इन दो को छोड़ के एनी अदर अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स
is treated as appropriation of profit and not a charge against profit. इंटरेस्ट, जब हम कोई पार्टनर हमको लोन दिया है, हमारे फर्म को लोन दिया है, उस पर अगर हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पे ही करना पड़ता है 6% पर एनम का, वो उसको छोड़ के, और रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, अगर हम किसी पार्टनर के एरिया पे कोई काम कर रहे हैं और हमें उसका रेंट देना है पार्टनर को, तो ये दोनों जो होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्क करते हैं. दे आर दी चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट. और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हमें अगर पार्टनर को पे करनी है, कोई भी अमाउंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड पे करना है, देन दैट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स अगर प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये होता है, अगर फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो वो इन सब को पे करेगी, और भी जो अमाउंट है जैसे सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे तभी पे होंगे पार्टनर को जब फर्म प्रॉफिट कमाएगी. तो क्या है ये? एप्रोप्रिएशंस है. इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं. जो भी एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, और जो भी चार्ज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेएबल, ये चार्ज हैं अगेंस्ट प्रॉफिट. फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस फेस करे, उसे ये पे करने ही पड़ेंगे. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो सारे पेमेंट्स हमको करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म शोज नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, मतलब जब फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट शो होता है, नेट लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट शो होता है. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जब नेट लॉस के शो होने पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. तो ये कौन सा एक्सेप्शन है? देयर इज़ ओनली वन केस व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन्ड इवन इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट लॉस. दैट हैपन्स इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अगर फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस शो हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा पार्टनर्स से. अगर पार्टनर्स से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में ही आएंगी. अगर फर्म प्रॉफिट लॉस बियर कर रही है तो भी. सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल केस है जब फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस शो कर रहा है. नेट लॉस अगर शो करेगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंट्री हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उसके बाद जितना भी लॉस आएगा वो इस साइड से बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट करके सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंशन करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. लॉस वो बियर करेंगे. तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया. दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.